नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल मैजिक क्लास 275 में। आज फिर से लेकर आया हूँ जीके का 25 क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए इसमें से पार्ट 20 का टेस्ट है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में कितने मंडप हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर में 5 मंडप हैं। चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी है। तो मानव नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की दूरी हो जाएगी वो 25 सेंटीमीटर है। अगर पूछा जाए कि मानव नेत्र कितना दूर तक देख सकता है तो वो दूर तक देख सकता है अनंत, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की बात किया जाए तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, थीन तत्व किसमें पाया जाता है। तो थीन तत्व किसमें पाया जाता है। थीन तत्व पाया जाता है चाय में, जो हम पीते हैं चाय में थीन तत्व पाया जाता है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चाय में पाया जाता है थीन तत्व। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी जीव में नहीं मिलता है। तो वो कौन सा विटामिन है। विटामिन का नाम है विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। अगर विटामिन बी 12 की बात किया जाए तो ये विटामिन बी 12 जो है मांसाहारी जीव में मिलता है। मांस में विटामिन बी 12 मिलता है। विटामिन सी सी की बात किया जाए तो विटामिन सी संतरा में पाया जाता है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, पीत का स्रोत क्या है। पीत का स्रोत क्या है। तो जो पीत का स्रोत है वो यह कीर्त है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह कृत हो जाएगा। पित्त का जो स्रोत है कृत है। पांचवा प्रश्न है, पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। पेंसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। तो पेंसिलिन जो है वो फफूंद से प्राप्त की जाती है। फफूंद एक तरह का पौधा है, उससे प्राप्त किया जाता है। तो 5 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फफूंद। 6 नंबर प्रश्न है, विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या हो जाएगा, वो ताजी सब्जी, जितने तरह का जो ताजी सब्जी है सब्जी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताजी सब्जी हो जाएगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, किसी बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली के इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का जो तार होता है उसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार को। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम के तार को। अगर बल्ब में जो पाया जाता है वो किस धातु का होता है। अगर धातु की बात की जाए तो टंगस्टन, लेकिन वो भी बना हुआ है नाइक्रोम के तार का ही बनता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, यह बहुत ही ठंडा होता है। तो 8 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध ग्रह हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान जो है वो लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ, यानी कानपुर में, आंध्र यूपी में, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ की बात की जाए तो यूपी में पड़ता है। तो जो प्रश्न का 9 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ में पाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें बांटती है। तो लोकसभा में राज्यों के जो सीट बांटता है वो जनसंख्या के दृष्टि से बांटता है, कितना कहाँ है, कितना जनसंख्या है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सौर मंडल का खोज किसने की थी। सौर मंडल का खोज किसने किया था। तो जो सौर मंडल का खोज किए हैं वो कोपरनिकस किए थे। कोपरनिकस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने
सौरमंडल का खोज किया था। तो 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोपरनिकस। 12 नंबर प्रश्न है, टेलीस्कोप का खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? टेलीस्कोप यानी दूरबीन का खोज, तो दूरबीन का खोज किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने किया था। गैलीलियो गैलीली गैलीली ने किया था। तो जो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलीलियो गैलीली ने। 13 नंबर प्रश्न है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? जो लंबाई की सबसे छोटी इकाई है वो हो जाएगी फर्मी। फर्मी लंबाई की सबसे छोटी इकाई। तो जो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्मी। 14 नंबर प्रश्न है, अस्तोमा सदगमय किस वेद से लिया गया है? तो अस्तोमा जो सदगमय है वो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र भी, कठोपनिषद भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। तो जो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगर तंत्र मंत्र की बात किया जाए तो तंत्र मंत्र अथर्ववेद से यजुर्वेद से तंत्र मंत्र मिलता है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया जाता है। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वो सूर्य देव को कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता या सौरमंडल का मुखिया सूर्य देव को ही कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य को। 16 नंबर प्रश्न है, मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति किसको है? तो मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा दान करने की शक्ति किसमें पाया जाता है? तो पाया जाता है राष्ट्रपति में। जो राष्ट्रपति है वो मृत्यु को क्षमा दान दे सकता है। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। 17 नंबर प्रश्न है, कन्याकुमारी किस राज्य में? कन्याकुमारी किस राज्य में? तो कन्याकुमारी है वो तमिलनाडु में, जहाँ चेन्नई इसका राजधानी है, तमिलनाडु में। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 18 नंबर प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही इजी सा सवाल है। तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो राइट बंधु ने किए थे। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, फलों को मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों में जो मीठा स्वाद होता है वो किसके कारण होता है? तो फलों में मीठा स्वाद फ्रेक्टोज के कारण होता है। फलों में मीठा स्वाद। अगर बात किया जाए कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में सभी लोग जानते हैं 8 ग्रह है, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। तो गरीबी हटाओ का जो नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिए थे, जो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, इंदिरा गांधी। तो प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू है। 22 नंबर प्रश्न है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। 23 नंबर प्रश्न है, डेसीबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो डेसीबल इकाई है उसे ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को मापी जाती है डेसीबल इकाई से। अगर बात किया जाए समुद्र की गहराई तो फैथोमीटर से नापी जाती है, फैथोमीटर से। तापमान को केल्विन में मापा जाता है, सेल्सियस में, दोनों कह सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर ए वाला, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर महाद्वीप की बात किया जाए, महाद्वीप की, तो एशिया हो जाएगा महाद्वीप में। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? तो सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो कोई और नहीं, गुरु नानक देव। चलिए आपके लिए एक टेस्ट है, भारत में नोटबंदी
कब हुआ था? भारत में नोटबंदी कब हुआ था? तो भारत में नोटबंदी अभी नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कल बताया जाएगा। अगर आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें।